प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। देश ने 2020 में एक ऐसी आपदा को देखा जिससे देश का हर एक व्यक्ति हिल गया। आर्थिक स्थिति उसकी इतनी कमज़ोर हो गई कि लोगों को रोडों पर आकर सब्जियां बेचनी पड़ी, ठेल लगानी पड़ी और तमाम ऐसे काम करने पड़े जिससे उनका परिवार चलाना मुश्किल हो रहा था। वहीं आगरा का एक स्कूल जिसने एक ऐसी पहल की जो आज वाकई में लोगों के लिए एक बड़ी प्रसिद्धि बन रही है, लोगों के लिए एक बड़ा आदर्श साबित हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आगरा के खंडारी स्थित श्री राम कृष्ण इंटर कॉलेज की। यहाँ के प्रधानाध्यापक सोमदेव सारस्वत जी ने गरीब बच्चों के लिए एक पहल शुरू की है जिसको हम कहेंगे गरीबों की गुल्लक। अब गरीबों की गुल्लक की अगर हम बात करें तो इस बात से आप समझ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं बात अगर गरीबों की हो रही है तो गुल्लक में ऐसा कुछ ना कुछ जुड़ा होगा जो गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति को सही कर रहा होगा। जी हाँ, सोमदेव जी के स्कूल में तमाम ऐसे बच्चे थे। जब उनके 7 जून को उन्होंने जब ये स्कूल खोला तब तमाम ऐसे बच्चे थे जो पहले स्कूल में आया करते थे और लॉकडाउन के बाद उनका आना बंद हो गया। जब उन्होंने इस बारे में पता किया तो उन्हें जानकारी मिली कि तमाम अभिभावकों के सामने और बच्चों के सामने आर्थिक संकट आ गया था जिसकी वजह से वह स्कूल आ पाने में असमर्थ थे। तभी सोमदेव जी ने एक नई योजना, एक नई पहल को शुरू किया जिसका नाम हमने आपको अभी बताया, गरीबों की गुल्लक। इस गुल्लक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टेबल पर करीब 18 गुल्लक रखी हुई हैं। शुरुआत 32 गुल्लकों से हुई थी, अभी 18 हैं और इसकी संख्या बढ़ती और घटती ही जाती है क्योंकि कुछ समय बाद इस गुल्लक को तोड़ दिया जाता है। दरअसल मैं बता दूं, ये गुल्लक उन बच्चों के लिए शुरू की गई थी जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के चलते अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से इस गुल्लक को यहाँ पर रखा गया ताकि कोई भी अभिभावक, कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो अपनी स्वेच्छा से इस गुल्लक में उस बच्चे के लिए कुछ भी रखना चाहता हो या उसकी मदद करना चाहता हो तो वह कर सकता है। हमारे साथ सोमदेव सारस्वत जी मौजूद हैं, अधिक जानकारी वो इसके बारे में देंगे। सोमदेव जी, आपने जब ये योजना शुरू की, पहल शुरू की, तो आखिर ऐसा आपके दिमाग में क्या आया, क्यों आपने शुरू किया? जब इस महामारी के बाद विद्यालय खुले तो सामान्य परिस्थितियाँ हुई, लेकिन हमने देखा कि गार्जियन जिस अनुपात में पहले आ रहे थे उस अनुपात में नहीं आ रहे। कारण मालूम किया तो मालूम पड़ा कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनकी सामर्थ्य नहीं है कि बच्चों का शुल्क दे सकें। तब मेरे मन में ये विचार आया कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो बच्चों को अपना पढ़ा सकें, क्योंकि पढ़ाई है तो बच्चे का भविष्य उज्ज्वल है। तब मेरे दिमाग में ये आया क्यों ना हम इकट्ठा एक शुल्क लेके प्रतिदिन उनसे हम ये मोटिवेट करें, ये उनको हम उनका मनोबल बढ़ाएं कि छोटा छोटा अपना एक 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये का अपनी सेविंग करें और उस गुल्लक में डालें। उसका सुखद परिणाम ये होता है कि शुरू में हमसे गार्जियन मिले, 5 रुपये, 10 रुपये जैसी जिसकी सामर्थ्य थी उन्होंने गुल्लक में डाला और उसका सुखद परिणाम ये हुआ कि लगभग 1 महीने बाद जब गुल्लक तोड़ी गई उन बच्चों का पूरा माह का शुल्क बल्कि अतिरिक्त शुल्क भी निकल आया जिससे कि उन्होंने अपनी किताब कॉपी भी खरीद ली। अच्छा, अगर बात करें स्कूल की फ़ीस की तो महीने की क्या फ़ीस होगी? महीने का शुल्क 300 रुपये प्रति माह है। 300 रुपये। हालांकि ये शुल्क ज़्यादा नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए निश्चित ही बहुत बड़ी धनराशि होती है। अगर मान लिया जाए कि किसी गुल्लक में 300 से ज़्यादा पैसे जमा होते हैं, मान लीजिए किसी में 500 रुपये जमा होते हैं और जब वो गुल्लक को तोड़ा जाता है तो बाकी के जो पैसे होते हैं उनका क्या किया? उसका पूर्ण अधिकार उस गार्जियन का ही होता है। यदि कभी शुल्क ज़्यादा निकलता है, पैसे ज़्यादा निकलते हैं तो वह अपनी सुविधा अनुसार उनसे किताब कॉपी ले लेता है या अन्य वह अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए भी वो अपना घर ले जाता है। ऐसा भी सुनने में आया कि वो दूसरी जो गुल्लकें बचती हैं उनमें भी डाल देते हैं वो पैसे। जी हाँ, जब जो गुल्लक टूट जाती है तो पुनः निश्चित एक नई गुल्लक बनती है, तो गार्जियन चाहते हैं तो उस शुल्क को नई गुल्लक में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कि उनका आगे वाला माह अच्छा चल जाए। सोमदेव जी, एक चीज़ और हम देख रहे हैं, इन गुल्लकों पर नंबर पड़ा हुआ है, ये नंबर का क्या तात्पर्य है? नंबर का ये है कि बच्चों का स्वाभिमान और सम्मान बना रहे, क्योंकि जब विद्यालय परिसर में बच्चे बैठते हैं तो उनका एक ही धर्म है, विद्यार्थी धर्म। गरीब अमीर की यहाँ कोई रेखा नहीं होती है और ये जो नंबर है, किन किन बच्चों का नाम उसमें है, ये सिर्फ विद्यालय प्रबंधन तंत्र को मालूम होता है। किसी भी बच्चों को ये नहीं मालूम कि किस नंबर पर कौन से बच्चे की गुल्लक है। तो गुल्लक भी जब तोड़ी जाती है तो आपके ही सामने सिर्फ वो सिर्फ मेरे ही बंद ऑफिस में गार्जियन आता है
वो मुझसे कहता है कि सर मुझे लगता है कि मेरा शुल्क पूरा हो गया है। मैं अपने कार्यालय में उनको बुलाता हूँ और गार्जियन स्वयं उस गुल्लक को तोड़ते हैं और अपने हाथ से उस पूरे पैसे को जोड़ते हैं और अपना निर्णय वो अपने आप ले लेते हैं। इसमें अभिभावकों के साथ साथ बाहर से आने वाले आगंतुकों और बच्चों की तरफ से भी पैसे डाले जा रहे हैं। निश्चित एक बहुत अच्छी पहल थी। जो भी सुनता है तो वो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए स्वांता सुखाए जैसा भी उसका मन होता है वो उस शुल्क में डाल जाता है। तो आपने देखा कि सोमदेव जी का कहना था कि हमने आर्थिक रूप से कमज़ोर उन अभिभावकों और बच्चों की पहचान जो है उसको छिपाकर इस पहल को शुरू किया। जब भी ये गुल्लक भर जाती है या अभिभावक जब इसे तोड़वाना चाहते हैं तो वह अपने कमरे में शांत वातावरण में बिना किसी को बताए और उनकी पहचान को न दिखाते हुए इस गुल्लक को तोड़ते हैं और जो उनकी मदद होती है वह की जाती है। वाकई में ये बहुत अच्छी पहल है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस गरीबों की गुल्लक की पहल के बारे में जब लोगों को पता चलेगा तो और भी स्कूल ऐसे होंगे जो गरीबों की मदद करने के लिए इस तरह की पहल शुरू करेंगे। आगरा से प्रभात खबर उत्तर प्रदेश के लिए राघवेंद्र सिंह गहलोत। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।